एक थी R15M थी वो, हाँ। जो अपना सिल्वर वाला कलर आता है, समझ गया वो नाप रहा है और हम यूँ कह रहे थे ले मुँह दिया तेरी R15 पे। ठीक है भाई, है ना? R15 वाले के साथ ऐसा कर रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल आंख में शर्म नहीं है 1% की से खरीदते हुए। पूरी थर्ड क्लास बिल्ड क्वालिटी है वाली बाइक की। ओवर द टाइम इस बाइक के यहाँ से लॉक टूट जाते हैं, यहाँ से इसके लॉक टूट जाते हैं। V3 में स्पेशली RS200 वाले बहुत क्रिटिसाइज करते थे पावर को लेकर के। हाँ। तो भाई पूरी ड्रॉप हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि भाई 90 सीसी की स्प्लेंडर चला रहे हो। दिखाता हूँ, ये देखो भाई मीटर बहुत बता रहा है। फ्यूल एवरेज अभी दिखा रहा है 31.2 से VVA टच ही रहता है। RS जितना माइलेज दे रही है प्रीत भाई। साथ में क्या है भाई का, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ये ना, वाला relay का यार क्या है ना, इनिशियल में तो कहीं नहीं इससे ऊपर ना। भाई मिड में भी उससे ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं वो ना? 100-120 तक नहीं आने देती। लगाने पड़ेंगे। हाँ, नोट तो उसके लिए एक होता नहीं है अंधभक्त वाला सीन, हाँ। यामाहा का रियल बात है भाई। R15 के हैं। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। गाइस आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग की हमारे खड़े आज R15M मॉन्स्टर एडिशन और इसके बहुत ही बढ़िया ओनर अपने अज्जू भाई। और भाई कैसे हो? बिल्कुल अज्जू भाई बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बस मस्त मजे में। तो अज्जू भाई अपने ओन करते हैं R15M मॉन्स्टर एडिशन। तो अज्जू भाई कैसे प्लान बना R15M लेने का? भाई मेरा प्लान ऐसा बना, पहले मेरे को लेनी थी RS, अच्छा। ठीक है, तो RS हम लेने गए थे, तो फिर RS हमको मिली नहीं, फिर हमने क्या किया, ड्यूक ले ली थी वहाँ से, ड्यूक 200 ड्यूक 200 जो अपना BS3 आता था, ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल। अच्छा। ठीक है, वो लिया, वो लेने के बाद महीने भर लगभग मैंने चलाई थी, फिर उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो इस पैर की 3 हड्डी आ गई अरे थी, बाप रे। रॉड लगी हुई भी। अच्छा। तो भाई फिर उसके बाद में ना, मतलब पापा ने बोला कि भाई एक काम कर, पुरानी बाइक निकाल दे, अब नई बाइक ले ले, और नई बाइक भी कैसे, ऐसी बाइक ले जो लॉन्ग टर्म के लिए तू चला सके, रिलायबल एकदम। अच्छा। तो भाई फिर रिलायबल में मैंने देखा इस रेंज के अंदर, पापा बोले कि एक बार पैसे लगा दो, मतलब बार बार उस पर रोना ना पड़े। तो भाई मैं जाके मतलब अपना डायरेक्ट गया, जाने का मेरा मन था R15M लेने का। अच्छा। बट उस टाइम पे ये वाला थोड़ा सा आ रखा था अपना, वो वाला 5-7 हज़ार रुपये और ऊपर मिल रही है, लेकिन ये एक लिमिटेड एडिशन वाला टैग लग जाएगा, अलग से दिखता है। हाँ लिमिटेड एडिशन वाला। तो मैंने बोला कि एक काम करो फिर यही ले लो। ये वाला सीन था भाई इस बाइक के साथ में। तो ड्यूक परेशान करती थी? नहीं ड्यूक परेशान तो भाई कुछ नहीं, बस उसके अंदर क्या था भाई, एक तो एवरेज का बहुत इशू रहा था। 22-23-24 ना मेरे 22-23 तो मतलब ये समझ लो कि 18-20 मैक्स दिया है। अरे बाप रे। 18-20 मैक्स दिया है। हाँ। बाकी वो और भी कम देती, मतलब 14-15-16 ऐसे एवरेज देती थी। तो उसके साथ में ये भी था। फिर बाद में जब एक्सीडेंट हो गया तो फिर एक जो आता नहीं मन में कि यार पुरानी गाड़ी है पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है, तो वो वाला इशू भी था। फिर हुआ क्या था, जिस टाइम पे मैं वो बाइक लेने गया था उस टाइम पे मेरे को बताया गया था कि ये फर्स्ट ओनर है, बट मैंने भी चेक नहीं किया। थोड़ा सा मैंने ली भी करोल बाग में थी। अच्छा। तो उसके साथ में स्कैम भी हो गया था। मेरी वीडियो मिल भी जाएगी उस चीज की मेरे चैनल पे। भाई वो मेरे को मिली थी 5th ओनर बाइक। ओ बाप रे। अच्छा हाँ देखा था मैंने भी एक बार वीडियो में। हाँ। तो 5th ओनर बाइक मिली थी मेरे को। तो ये वाला इशू था। फिर पापा बोले कि यार एक काम कर, निकल रहे निकाल दे, निकालने के बाद कोई ऐसी बाइक ले ले जो थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड के लिए तू चला सके। तो फिर भाई डायरेक्ट अपना मन तो मतलब इसी पे था। तो अज्जू भाई R15M ली से इसका ना बहुत कंट्रोवर्सी चलती है। स्पेशली RS200 वाले बहुत क्रिटिसाइज करते हैं पावर को लेकर के। पावर का क्या सीन है, मुझे तो मैं चलाता हूँ अपने हिसाब से, क्या कहना चाहोगे? भाई देखो मैं एक चीज आता हूँ, अगर आप पिलियन में चलाना चाह रहे हो, नो डाउट भाई पावर बहुत ड्रॉप करती है। मतलब ये समझ लो कि अगर आप सिंगल चला रहे हो ना, सिंगल में अगर आप चला रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई चला रहे हो, एटलीस्ट आप 150 सीसी चला रहे हो। और कहीं कहीं पे तो ये 200 सीसी का भी मजा देती है, कि जब कहते हैं ना कि एकदम खींचना, कभी कभार जब हाई RPM पे चलाओगे तो भाई एक बढ़िया वाली पावर भी डिलीवर कर देती है। बट अगर हाँ आपने हैवी पीछे लगेज बांध लिया है या फिर भाई पीछे कोई मतलब पिलियन बैठा लिया है, तो भाई पूरी ड्रॉप हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि भाई 90 सीसी की स्प्लेंडर चला रहे हो। वो वाले इसके फिर फील टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं सच है बहुत पावर वाली ना भाई, बिल्कुल एकदम 100% सच है। चलो तो खैर 150 सीसी इतना एक्सपेक्टेशन क्या लगाए इस चीज़ से। बाकी माइलेज की बताओ, अगर माइलेज में कहीं खरीद उतरती है, क्या सीन है माइलेज का? भाई देखो माइलेज का सीन क्या है, मेरे जो फ्रेंड वगैरह हैं जब वो चलाते हैं तो वो 40-45 भी निकाल लेते हैं। और मैं एक बार अभी खाटू श्याम वाली ट्रिप पे गया था, तो उस पे मैंने खुद ने भी 40 निकाली थी। अच्छा। बट अगर मैं लोकल की बात करूँ या फिर अपने वैसे चलाने की बात करूँ ना, तो भाई इस बाइक की मैंने 26 की भी एवरेज निकाली हुई है। बाप रे। और अभी फिलहाल में मैं आपको दिखाता हूँ, और ये जो इसका मीटर है ना भाई, मतलब 90% एक्चुअल है। ये मेरे दोस्त की 50 देती है। नहीं 90% एक्चुअल है। नहीं भाई मेरे थोड़ा चलाने का तरीका भी है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखो भाई मीटर बहुत बता रहा है। फ्यूल एवरेज अभी दिखा रहा है 31.2 की, यानी कि 31 की एवरेज आ रही है इसके भी फिलहाल में। मेरे साथ ही चला करके लाए बाइक को। और ऐसा भी नहीं कि पूरी खींच दियो, नॉर्मल चलाई तो ठीक ठाक है, भगाई आपने। ऐसा भी नहीं कि छोड़ दियो। हाँ। मेरा VVA टच ही रहता है लगभग से। मेरा लगभग से VVA टच ही रहता है। RS जितना माइलेज दे रही है प्रीत भाई।
आरएस से भी कम ही देती RS है से भी कम 26 का दे रही है एवरेज देती है भाई। इनकी भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा क्या सीन बन रहा है, समझ नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ, मेरा जो वीवी है ना हाँ। वो टच ही रहता है लगभग से। तो वो दिक्कत है ना, बीवी का ड्रॉबैक है फिर तो। हाँ हाँ इसमें तो हर टाइम बीवी ऑन रहता है हर इसके साथ में क्या भाई, जब तक आप वीवी मतलब ऑन नहीं कर रहे हो ना, मतलब हाँ। अपना वीवी टच नहीं हो रहा, आप 5-6 हज़ार आरपीएम में चला रहे हो, आपको नो डाउट बढ़िया एवरेज दे देगी निकाल के। बट जहाँ पे इसका वीवी टच हुआ ना, वहाँ पे एवरेज पूरा यूं गला खोल देती है गला अपना, खोल देती है। कि आ जान पेट्रोल अब बताती हूँ मैं तेरे को। और इसमें ये चीज़ भी है, जिस बंदे को मतलब नॉर्मल अपना चलाने के लिए एक तरीके सिटीज वगैरह में चाहिए ना, हाँ। तो वो क्या करेगा, अपना वीवी से डाउन रखे, हाँ नॉर्मल बाइक है, ज़्यादा कुछ मतलब ना ही तो आपको पावर ड्रॉप फील होगी उस टाइम में सिंगल में। सिंगल में डबल में तो खैर हमेशा बाइक ड्रॉप ड्रॉप तो रहती है पावर। हाँ, नहीं सिंगल में आपको इतना फील नहीं कराएगी। हम्म। और अगर आपको भगानी है हम्म। तो भैया आप वीवीए से टॉप मारो, खींचते हुए ले जाओ। अच्छा, लॉन्ग रूट पे जैसे ले गए थे खाटू श्याम, तो कंफर्ट के बारे में क्या कहोगे? भाई कंफर्ट अब पता नहीं, एक ये भी बोल सकते हैं शायद मेरी हाइट छोटी है, अच्छा। तो मेरे को ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता। हाँ। क्योंकि देखो मैं बैठ के बताता हूँ, एक बार प्रीत भाई आप बैठो, एक बार देखो प्रीत भाई प्रीत बैठेंगे बैठना तो भी ये चाहिए। पूरा झुकेंगे। हाँ वो तो डेफिनेटली हाइट का अंतर पड़ता है। भाई की हाइट है, हाँ। तो भाई के साथ में क्या है, भाई का ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ये ना, वाला, पूरा हाँ ये यूं पूरा मतलब ये झुके चीज़ आ हुए रहा हैं, है, इसके ऊपर हाँ। टकिन हो रहा काफी है। एग्रेसिव फील हो रही है ना। और यहीं पे मैं बैठूंगा ना, प्रीत ने तो रखी है, प्रीत भाई ने तो रख रखी है। भाई काफी रखी है। अब ये देखो अब यहाँ देखो पे ये बैठेगा ना। यहाँ पे मैं बैठूंगा ना भाई, हाँ। हाइट छोटी होने का एक ये कारण भी है, ज्यादा सीधी मेरे रहती है को- कमर ना। ये देखो ना भाई, हाँ, यहाँ ये पे तो मेरा हाथ ही है, ये वही मेरा तो। सीधा बैठा हूँ, हाँ ये ये अंतर पड़ता है। सिर्फ इतना फर्क तो पड़ता लॉन्ग है। रूट कर लेते हो आराम से, कोई दिक्कत आराम से भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, नहीं। तो तुम्हारे हिसाब से ठीक है इस मामले में ना। एकदम परफेक्ट है, मतलब उसमें कोई भी इशू नहीं है, ज्यादा हैवी वेट वगैरह भी फील नहीं कर चलो काफी। कटिंग वगैरह में कितनी ये किलोमीटर भी चला दी उससे लिए बाइक? भाई ज्यादा नहीं है तो चलिए, अभी 6000 कुछ चलिए, दिखा 6000 में जो भी चलिए दिखाओ एक बार अभी तो देखते इसकी हैं। सेकंड सर्विस ही हुई है भाई। अच्छा ज्यादा नहीं चलिए। 6282 अभी तो लिया है। अच्छा। मैंने 10 दिसंबर को ली थी अपना, इस दौरान 2023। इस दौरान कोई दिक्कत आई बाइक में? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, problem। zero मतलब fault जो कहते हैं बिल्कुल ना, सिंगल प्रॉब्लम, हाँ बस पे पावर ड्रॉप है। पावर ड्रॉप वो तो खैर हद से ज्यादा है। 1.5 सीसी में ना। हाँ, वो 1.5 वो जब पिलियन बैठा लिया या फिर आप हैवी लगे यार एक तो आप ड्यूक चला कर क्या हो ना, हाँ, ड्यूक से सीधा पाए हो बिल्कुल। ड्यूक का क्या है, ड्यूक भाई अपने सेगमेंट में भाई उसके किल जा जैसे रहा ना है। कोई बाइक है ही नहीं, और वो भी मैं BS3 ले यार वो इनिशियल में तो कहीं नहीं इससे ऊपर ना। भाई मिड में भी उससे ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं वो ना? 100-120 तक नहीं आने देती किसी को। किसी भाई को भी आने मैं दो। बता रहा हूँ, मेरे पास जो ड्यूक थी ना, ड्यूक हम एक बार अयोध्या वाली ट्रिप पे गए थे, उसकी वीडियो भी इसके अंदर होगी, ठीक है, मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो अयोध्या वाली ट्रिप पे क्या हुआ था, मैं मेरी वाली ड्यूक एकदम मस्त होके, 2 बंदे बैठे हुए हैं, सामान भी रखा हुआ है, मस्त होके सीधे बैठ के मतलब खींच रहे हैं। हाँ और एक थी R15M थी, वो हाँ। जो अपना सिल्वर वाला कलर आता है, समझ गया मैं, दोस्त उसमें के कोई पता नहीं बैठा हुआ था, हाँ। सिंगल वो बंदा बैठा है, हाँ। पीछे हल्का सा मतलब लगेज बांधा हुआ है, अच्छा। पूरा टकिन हो गया, और पूरा जो कहते हैं ना कि औकात नापना, वो नाप रहा है, और हम यूं कह रहे थे ले मुझ दिया तेरी R15 पे। ठीक है भाई, सही में वो वाला भाई fly by साहब। मारा है, ठीक है? यार बहुत बुरा हाल है हाँ, आदमी के, वो वाला फ्लाई बाय मार रहे थे भाई, है ना। R15 वाले के साथ ऐसा कर रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल आंख में शर्म नहीं है 1% की से खरीदते हुए। भाई गलत कह रहा हूँ, क्या नाम है तुम भाई? बहुत तगड़ी तगलाई नहीं ले सही बात है भाई, फिर तो मतलब ही नहीं बनता। अच्छा हाँ, उसके बाद में ही लिए मैंने ये भी। उसने पता है क्या बोला होगा, ले अब मैंने भी मुंह दिया तेरी R15 पे। तेरी ड्यूक पे। हाँ, नहीं जब तुमने खरीद ली होगी। यार टगिन तो होना पड़ता है R15 में ना भगाने के लिए। नहीं R15 पे भाई टकिन होना पड़ता है। और नहीं, एक चीज है, इसका जो फील है ना भाई, मतलब पता नहीं, मैंने अभी तक जितनी बाइकें चलाई हैं, इसकी जो कटिंग है ना भाई, वो अलग ही है भाई, वो तो एक मैं मानता नंबर हूँ, है। एक नंबर कटिंग है। आपको लीन करना है ना, एक नंबर है। अगर आपकी बाइक जाम में भी चल रही है, हाँ। सिर्फ आपके पैर ऊपर है और बाइक हल्की से रोल कर रही है, कहीं से भी काट दो। दूसरी बात यार ब्रेकिंग बहुत धांसू है भाई, बहुत बस इसमें एक चीज है भाई, ब्रेकिंग की जब बात आई गई तो भाई इसका ABS एक किक मारता है पीछे ना, बहुत ज्यादा, फ्लिप बहुत मारता ज्यादा। है, मैंने चलाई है भाई बहुत बहुत बार। ज्यादा। मैं बता रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल यहाँ पे 10-20 हाँ, चला रहे हो ना, 10 भी कर देता हूँ, कट कट करके ना बैक मारता है वो इरिटेट कर देता है बहुत काफी ज्यादा। वो बार। मेरे दोस्त के पास चलाई, मैं मुझे लगा उसकी बाइक में दिक्कत है, पर सारे R15 के अंदर दिक्कत वो है ना। इरिटेट करने वाली चीज है इसके अंदर भाई, इसके ABS, और वो भी पीछे वाला ही है ना, आगे आगे इतना वाला नहीं करता, पीछे आगे वाला। कुछ नहीं करता, पीछे वाला बहुत करता अज्जू भाई इसके फीचर्स बताओ, स्पेशल फीचर जो और बाइकों में देखने को नहीं मिलते भाई, RS वगैरह। मैं बताता हूँ इसके फीचर्स में 2-3 चीजें ये हैं मेन। तो वैसे तो इसके अंदर ना फीचर्स देने को बहुत कुछ दे रखा है, जस्ट लाइक इसके अंदर ब्लूटूथ सिस्टम वगैरह ये सारी चीजें। हाँ। तो भाई वो तो है रद्दी, अच्छा मैंने खुद ने आज तक भी यूज़ नहीं किए हैं, और ना ही मेरे को भाई सही बताऊं तो इतना समझ में आता, क्योंकि उसमें क्या है, कॉल का दे रखा है, कॉल आएगी तो सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर, मैं एक बार दिखाता हूँ, एक बार इधर आओ, शायद से यहाँ पे भी आया नहीं, जहाँ पे ऐप लिखा है ना, हाँ। यहाँ पे कॉल का सिर्फ एक ब्लिंक कर देता है, अच्छा, सिर्फ ब्लिंक वो करता नाम है। के लिए मतलब है? वो नाम के लिए है ना, तो इसके अंदर 10x10 नेविगेशन वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मेन जो चीज़ मेरे को लगती है,
VVA मोड भाई मेरे को काम का लगता है। VVA मतलब जैसे किक इन करता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ Power आई एक है। पावर आ रही है। दूसरा इसके अंदर क्विक शिफ्टर, क्विक शिफ्टर तो है ना भाई क्विक शिफ्टर नो डाउट बहुत प्यारा वर्क करता है। और शायद हो सकता है भाई मेरी बाइक में कुछ ऐसा है या कि कुछ वैसे में। बाकी मैंने R15M भी चलाई है और V4 भी चलाई है, ब्लू वाली या फिर अपना वाइट वाली मान लो, जिसके अंदर क्विक शिफ्टर आता है। उन सबसे प्यारा क्विक शिफ्टर मेरे को पर्सनल इस बाइक का लगा। ठीक है, अब झटका पता नहीं मारता ना, हैं? झटका नहीं मारता। नहीं मारता भाई बिल्कुल 390 का मारता झटका ना, नहीं 390 भाई, नहीं मारता। बिल्कुल भी 390 में जब नहीं। नया नया था ना, जब तक 3-4 हज़ार चली तब तक थोड़ा रफ था। अब अगर चलाओगे आप अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कितनी स्पीड तुम्हारी वाली कभी नहीं मारता ना, मैंने चलाई थी एक नंबर। बल्कि एक चीज है भाई, अगर बात KTM की आ रही है ना तो KTM के सामने तो फिर ये रद्दी है भाई। वो तो कर ये अलग वाला चीज़ है, सिस्टम है, हाँ। हाँ, वो वाली चीज तो नहीं मिलेगी। और हेडलैम्प वगैरह का सीन है, हेडलाइट भाई, विजिबिलिटी। अगर आप नॉर्मल सिटीज वगैरह में चला रहे हो ना तो ओके हाँ बट अगर आप भैया हाईवे हाँ, पे जा वो रहे हो खत्म या है। ऑफ रोडिंग वगैरह में जा रहे हो तो लगाने पड़ेंगे। हाँ, नो ठीक है, तो उसके लिए मिनी ड्राइव लगाने पड़ेंगे। अच्छा एक चीज और है, मिनी ड्राइव मैंने एक बार लगाई भी थी तो ये देखो भाई, ये स्क्रैच मार दिए यहाँ पे। यहाँ पे मैंने लगाए थे, जैसे अपना R1 में नहीं आते, R1 वाला बना रहा था लुक में। हाँ, तो क्या था, मडगार्ड पे जैसे हल्का सा मडगार्ड डाउन होता, मतलब सस्पेंशन डाउन होता, वैसे ही पूरा स्क्रैच लग रहा था। तो मैंने कहा भाई हटा दो, रहने दो, कोई बात नहीं। USD का फायदा फील हो कुछ मतलब भाई नो डाउट मैंने जैसे अपना V3S वगैरह चलाई हुई है तो उसमें क्या है, मेरे को ऐसा लगता है कि हल्का फुल्का झटके मतलब फील हो रहे हैं, बट इसके अंदर नहीं इसके होते। अंदर मैंने भी नोटिस USD में करा भाई बहुत प्यारा है, मतलब इसके जो सस्पेंशन है ना नो डाउट बहुत प्यारे हैं। यामा की सर्विस का क्या कहना चाहोगे? ओके परफेक्ट परफेक्ट है ना, मेरे लिए परफेक्ट अभी तक। हो सकता है बहुतों पता के लिए नहीं- यार काम नहीं, मैं करती बता है। दूं, अब वो हो सकता है शायद जानकारी की वजह से हो। हाँ, एक होता है ये तो ना हाँ, कि भाईचारे वाला स्टाफ लग जाता हाँ, है, स्टाफ, तो हाँ। हो सकता है कि उस वजह से हो, या फिर ये भी हो सकता है कि भैया सही में सही होगा। सही में नहीं, बाकी मेरे को यह है कि अभी तक हाँ एक चीज और हुई थी, जब मैं बाइक लेके आया था ना हाँ, तो मेरा ये हॉर्न वाला जो स्विच है ना हाँ। ये अटक रहा था। अच्छा यहाँ पे मतलब हाँ, जैसे मैं बजा रहा था तो बहुत जोर से थोड़ा दबाना टाइट, पड़ रहा थोड़ा टाइट था ना। थोड़ा टाइट था। हाँ। तो फिर मैंने वही गया जाने का, मैं बोला भाई यार नई बाइक ली है, अभी ली है। तो उन्होंने बोला सर अभी हमारे पास है नहीं, आप आना जैसे नेक्स्ट सर्विस पे या कभी भी आओगे तो चेंज करवा लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में मैं गया एक बार, जाने के बाद वहाँ पे बाइक खड़ी करी, उन्होंने पूरा ये जो था ये अपना पार्ट मॉड्यूल चेंज कर दिया, ये पूरा पार्ट ही चेंज कर दिया उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। यार ये सर्विस दिल जीत जाती है इनकी। हाँ ये चीज़ बहुत प्यारी लगी मेरे को। मतलब इसके अंदर यही सारी चीज़ें हैं। मेन अगर फीचर्स की जो मेरे फेवरेट है ना भाई, क्विक शिफ्टर, USD, इसके अलावा भाई TFT, मतलब उसका हाँ पता नहीं यार, भाई यूज है नहीं है, लेकिन भाई प्यारा है। देख के ना तसल्ली पूरी रहती मैं है। खुद देख रहा हूँ, अच्छा लगता है देखने में। पैसे भी तो 3 गुना लेते हैं। 3 गुना। पर एक भाई- बात है, हमारा जो स्विंग वाला एनालॉग है ना वो ब्यूटी है वो ना, भाई जैसे स्विंग जाती है ना खींच करके बिल्कुल है ना। भाई 150 सीसी की सबसे महंगी बाइक है। हाँ, कितने की पड़ती थी ऑन रोड ये? ये भाई जिस टाइम पे मैंने ली थी 235 की पड़ी थी मतलब कैश। 235 यार अभी तो कैश। कैश में 2,35,000 की। हाँ तो 235 में किसी और को सजेस्ट करोगे R15 लेने के लिए? मैं बताता हूँ भाई, जिसको ना अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाइक चाहिए तो नो डाउट ले लो। जिसको थोड़ा सा मतलब सिंगल में ही चलना है, पिलियन वगैरह में नहीं चलना है, क्योंकि स्टार्टिंग में भाई मैं क्या सोच रहा था कि इस पे काउल लगा लूंगा। अच्छा काउल, हाँ। मेरा यही था कि मैं इस पे काउल लगाऊंगा, लेकिन जिस टाइप का मेरे को चाहिए था उस टाइप का मिला भी नहीं। हाँ। और फिर अब धीरे धीरे आते अब कोई वैसे भी नहीं बैठता, क्योंकि मैंने पीछे से टेल टाइट ही हटा दी है तो पूरा कीचड़ ऊपर आता, तो वैसे भी कोई नहीं बैठता। तो मैं बोला कि छोड़ो अब अज्जू भाई को मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। मेरे हिसाब से 2,65,000 रुपये खर्च करने में ना, इससे बढ़िया 300 सीसी की बाइक मिल जाएगी आपको 1,96,97,000 रुपये में। कौन सी वाली? होंडा की CB 300 खरीदो, CB 300। F। अच्छा भाई 1 लाख या 2 लाख रुपए की 300 सीसी की बाइक है। उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म सब है, चलाने में दुनिया भर की पावर है उसमें। इस चीज में मैं एक चीज कहूँगा भाई, रियल बताऊं, जिस टाइम पे मैं बाइक ले रहा था ना, एक होता नहीं है अंधभक्त वाला सीन, हाँ। यामाहा का रियल बात है भाई। यामाहा का अंधभक्त है, नहीं, मेरा दोस्त भी है। R15 के हैं, है ना, पता नहीं क्यों है, मेरे दोस्त भी ऐसी। मैं रियल बात बता रहा हूँ भाई। एक होता है ना कि किसी बाइक को मतलब वो करना, कल्ट भाई बना उस टाइम पे ना, हाँ, हाँ, कल्ट है उस टाइम पे मेरे पास रियलिटी में ये था, एक अंधभक्त वाला सीन स्टार्ट हो गया था। अच्छा। ठीक है, और एक होता है ना कि भाई अपना मिडिल क्लास फैमिली से है हाँ। तो भैया R15 आएगी। middle class भाई 10 करोड़ की जमीन है इन पर राजस्थान में, काटना मत, ये मत डाल देना। भाई- 2,35,000। है नहीं, जब सोते हैं ना, सोते हुए यार अब बाइक आएगी तो एक दिन भी ऐसे गए थे ना भाई उस टाइम पे, तो मेरे को पता है। नहीं यार इसकी फैन फॉलोइंग तो है। हाँ, तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं बोला कि यार उठानी है, एक बार में लानी है, लालू आके खत्म करो, बाद में सोचना ही नहीं। तो मतलब तुम्हारी तरफ से रिकमेंडेड है भाई, है ना, किसी को ना? नहीं, अगर कोई लेना भाई, अगर ना मैं बता रहा हूँ सिंगल के लिए लेना चाहे और एक लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहे तो नो डाउट ले सकता है। बट भाई अगर जो बंदा 235 खर्च कर रहा है ना, वो थोड़ा सा सोच सोचो ले एक बार ना, एकदम पूरा R&D करो अपने, मतलब महंगी बातचीत होनी चाहिए, फिर जमीन वमीन तगड़ी तुम्हारी तरह, तब जाके मजा आएगा। 2,35 R15 पे ना। प्रीत भाई तुम क्या कहना चाहोगे R15 को?
भाई मैं तो मना करूंगा R15 आज की डेट में। हाँ ना, में एक जवाब मना है। हाँ मना, पता उसका सबसे बड़ा कारण क्या है भाई? रीजन दुनिया भर के हैं। 2,35,000 रुपए इस पे देने बहुत से बढ़िया ज्यादा। 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा डाल के RC 200 लो, R200 हाथ भी नहीं आएगी वो ओ इसके। R200 ब्यूटी है। ये तुम्हारे जो पुरानी ओल्ड मॉडल तुम्हारी देखा था मैंने रिव्यू ब्लैक वाली, हाँ। वो ही बड़ी जबरदस्त बाइक है ना। भाई धांसू नई वाली RC का, चलो लोगों को लुक नहीं पसंद, लेकिन पता है क्या, आज की डेट में मैं कहूँगा अगर कोई मतलब 35 इस पे लगा रहा है ना, तो इस टाइम भाई फिलहाल में बजाज के ऊपर जाए। बजाज इस टाइम बाइक चला रही है 250 सीसी 400 N400 NS400 ठीक है, मैं बता रहा हूँ 250 सीसी 400 सीसी, इससे नीचे डाउन में, बिल्कुल, मतलब इससे डाउन प्राइस में, ठीक है। ये 235 के ज्यादा है और उसमें। ज्यादा फीचर्स है। भी इससे फीचर भी इससे ज्यादा है। राइडिंग मोड है, TFT चाहिए TFT भी उसके अंदर मिल रही है अपने को, ठीक है। मतलब सारी चीजें हैं, फुलफिल कर रही है बजाज। मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा फिर हर किसी को ना 235 खर्च करके उसमें ना। हाँ, ये चीज है। है ना, कि और उसमें महंगा क्या बाइक है। है, अगर आप 250 सीसी भी ले रहे हो ना हाँ। भाई, कहीं पे भी पावर डाउन नहीं है उसकी, पावर डाउन ड्रॉप कहीं पे भी 200 में नहीं ही नहीं है, 250 पे कैसे है। जाएगी ना। एकदम परफेक्ट है भाई। सही बात है, जायज बात इधर है। देख लो, प्रीत भाई ने जैसे बाइक खरीदी है वाली अंडर 1 लाख में, फुल सेटिस्फाइड है। भाई बेस्ट देख तो कहता रहूँ, और वो मतलब बंदा खुश रहता है जिसे बोलते हैं ना लेके। मेंटेनेंस पता ही है इसको, कुछ हाँ, भी नहीं है। कुछ भी नहीं जो है। बंदा 10,000 की ड्यूक की और सर्विस ऐसा भी नहीं है कुछ कि मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि R15 यूज ना करियो, पहले R15 भी रखी है। भाई पहले जब मैंने R15 ली थी मेरी 1,80,000 रुपए की थी, हाँ, उसमें और इसमें चलाने में पावर में उससे कम है। उससे कम है ना V3 से पावर V4 के अंदर कम कर दी इन्होंने, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या करा इसके अंदर, जब ये आई थी सबने क्या बोला, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, पूरी थर्ड क्लास बिल्ड क्वालिटी है इस वाली बाइक की भाई। भाई नहीं, इस चीज के लिए तो मैं कहूंगा भाई, मैं वैसे नहीं पता, लेकिन जिस टाइम पे मैंने ली थी ना भाई, मैंने बताया भी था, एक गाड़ी में घुस गई थी भाई। अच्छा। गाड़ी की लाइट बाहर आ गई थी और ये स्क्रैच है हल्का। गाड़ी मारुति होगी फिर। ओवर जो भी था भाई, रियल बात है भाई। ओवर द टाइम इस बाइक के यहाँ से लॉक टूट जाते हैं, पर्टिकुलर इस वाली में बता रहा हूँ मैं। अच्छा। काफी सारे नोन में लोगों के टूटे हैं, यहाँ से इसके लॉक टूट जाते हैं। V3 में अच्छा? V3 में भी ये हाँ, दिक्कत वो थी। हाँ, टैंक वाली यहाँ से है, निकल हाँ, जाती टैंक थी। वाली, हाँ। तो इन्होंने फिर सुधारा क्या है? सुधारण भाई एक चीज हो सकता है इसमें ना, भी हो ये सकता दिक्कत है मैं वाली भाई तमीज में भी तो चलाता हूँ। अभी चली कितनी है? 2000 नहीं यार, 6000 वही RS में कुछ नहीं है सब है। कितनी है? RS में नट खोलने में जान निकल जाती है। खड़खड़ाएगी वो, है ना? खड़खड़ाएगी पर ऐसे नहीं करेगी। लोहा है पूरा। प्लास्टिक। बस की कमियां अब निकल के आ रही हैं बाहर। हाँ, मैं जो बात बता रहा हूँ, जो भाई देखो लॉन्ग टर्म में विक्की भाई ने 50-60 हजार किलोमीटर चला ली। भाई हमने उनमें देखी है ना दिक्कत है, 2 बार कोई शिफ्टर चेंज हो गया 8-8 हजार रुपए का। वजह हाँ, एक चीज और है भाई, अभी तक फिलहाल में ना, मैंने जिस टाइम पे बाइक ले रहा था उस टाइम पे बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि चूल होना, कीड़ा होना, कि भैया कोई शिफ्टर है, कोई शिफ्टर है, कोई शिफ्टर है। अब जब मैं लेने के बाद मैं विक्की भाई से मिला, तब पता चला इसका कोई शिफ्टर अगर खराब हो जाए तो 8,000 का खर्चा है। बाप रे। उसके बाद से मैं बहुत तसल्ली से चलाता हूँ इसका कोई शिफ्टर, ज्यादा हार्ड और रैश भाई ड्राइव नहीं करता मैं। फिर तो इससे बड़े प्रीत भाई की शूटर ना हो तो ही बढ़िया है। भाई विक्की भाई कह रहे हैं अगर अब की बार खराब हो गया ना, कह रहे हैं मैं 8,000 नहीं लगाऊंगा, सिर्फ वो रोड लगवा दूंगा, भाड़ में जाए कोई शिफ्टर। नॉर्मल चलाओ ना, क्या दिक्कत है? कह रहे मैं नहीं लगवाऊंगा। भाई चीजें तुम्हें एक रियलिटी बताऊं, यामाहा का मेंटेनेंस बहुत महंगा है। बहुत महंगा भाई, ब्रेक पैड बहुत महंगे इसके ना। 1200 1200 रुपए। 1200 रुपए के ब्रेक पैड। गाय मतलब बदतमीजी देखो, सेगमेंट देखो 1.5 सीसी। बदतमीजी बात बिल्कुल बहुत ज्यादा सही use करा है। 1200 रुपए। 250 रुपए फ्रंट, 250 रुपए रियर। 1200 रुपए जिंदगी भर के मांगेगी वो। जिंदगी भर। मैं बता रहा हूँ भाई, 250 रुपए के ब्रेक है But 2 महीने तक के। हाँ 250 के हैं। यार बंदा जो बाइक ले रहा है यार, हदों की बिल्कुल है। तो भाई नहीं कर रहे बिल्कुल, और डर जो ही तुमने नहीं मिडिल रहे। क्लास लगाया था वो बात गलत है बीच में। जो निकल खत्म गया हो गई है। वो। मिडिल क्लास तो है ना भाई। सब्जी खत्म हो उसका। भाई हम तो लोकल चलाने वाले, हम कहाँ भाई कंपनी से नहीं लगवा। फिर भी यार पार्ट बहुत महंगे हैं अभी तक। भाई बहुत महंगे हैं। तो वही क्या चाहेंगे, ये तो Volkswagen वाला साहब हो गया है ना। ये आइटम टूट जाए, ये भी टूटता है बोल दिया ना। 1500 हाँ, अगर तुम इसे 1650 1650 1650 का एक पीस है, एक पीस है। 2-2.5 हजार रुपए की ये फेयरिंग आती है। ये टूटता बहुत जल्दी है ना। बहुत जल्दी। अभी तुम इस पे यूं हाथ रख के खड़े हो भी जाओ। वीडियो में भी भाई, दिक्कत थी, अभी वीडियो खड़े में। नहीं होना। हाँ नहीं होना। अभी खड़े नहीं और होना वो तो भाई जिंदगी में चलता है उसका RS का ना, उसमें तो ऐसा मजबूत दे रखा है उससे पूरी बाइक की दिक्कत ही नहीं आती ना कुछ भी। और सबसे बड़ी बात भाई, कोई अगर बाई चांस पीछे बैठ जाए, पहली बात तो गालियां पड़ने वाली हैं, ठीक है। वो चीज फिक्स है, चाहे हाँ, दोस्त fix है भी गाड़ी बैठा में। ना तो गालियां पड़ने वाली है। दूसरी चीज भाई, पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है ना। पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं खुद कभी दुश्मन आगे निकालने के लिए सीट। सही बात है। और हमने तो वो भी हटा रखा है पीछे से टेल्ट आईडी वगैरह, तो मतलब- तो वो तो प्रॉपर वे में भाई दुश्मनी निकालने के लिए है। अज्जू भाई की साइड से तो हाँ तुम ले सकते हो, पर प्रीत भाई ने सीधा मना करा। मैं खुद मना करता हूँ यार। भाई नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई, लेना चाहो ना हाँ। तो ले सकते हो, बट कर लो कब, जब पूरा R&D कर लो। R&D अंधभक्त हो उस टाइप के हाँ, ना, हाँ, हाँ। अंधभक्त वाली बात है। हाँ, उस टाइम पे, बाकी और कुछ नहीं भाई है ना? वैसे तो भाई एक चीज हूँ, अगर इसको लेने जा रहे हो ना, इससे बढ़िया भाई इस टाइम पे फिलहाल में बजाज पे जाओ, बहुत अच्छी यार चीजें कल मिल देखी रही मैंने हैं। NS400 बहुत अच्छी लग रही थी ना। भाई टेस्ट राइड लोगों और पसंद आएगी। है ना? डोमिनर से बहुत फास्ट है वो, बहुत फास्ट है, लुक भी अच्छी है ना। लुक भी अच्छी है, चलाने में मजा आता है। NS400 ना 235 कहीं ना कहीं बहुत बहुत होता है। चलो वो तो डिफरेंट टॉपिक हो गया।
तो अज्जू भाई आपकी तरफ और उसका सर्विस कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, मैं भी हाँ। ज्यादा तो 2,500 1500 नहीं सॉरी 2500 के आसपास का है। स्टार्टिंग की वही हाँ। 2,500 है, बाद में वही 4-5 रुपए होगी। तो थैंक यू सो मच अज्जू भाई इतना अच्छे रिव्यू देने के लिए। बाकी आपकी साइड से तो वहाँ है ना, हाँ। ठीक है ना फ्रिज में भी आपकी 50-50 अब मना नहीं कर सकता ना मैं सामने। चलो आज भी मैटर बढ़ जाएगा, फिर RS वर्सेस R हो जाएगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर गुड वीडियोस। और बाकी भाई के चैनल का जो लिंक जल्दी है करवाएंगे RS डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, RS ठीक है? वर्सेस R15 करवाएंगे जल्दी। करवाओ करवाएंगे। जल्दी, ये विधानसभा में जाएगा। जल्दी करवाएंगे जल्दी। यार, इस बैटल में मैं नहीं खड़ा होऊंगा। R15 नहीं है तुम पे? नहीं R15 है लेकिन फिर धुलाई मतलब उसके मालिक नहीं हो, भाई मैं धुल जाऊंगा ना वफादार भाई। नहीं हो R15 के लिए? नहीं अब नहीं हूँ, अब मैं अंधभक्त नहीं हूँ। ऐसी उकसाना पड़ता है ओनर को। नहीं अब कहोगे लेने के लिए है। गाइस मैटर बढ़ जाएगा, चलते हैं।